संभव नहीं है। आगे क्या बोलते हैं स्वामी जी, सुनते हैं। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। बोलते हैं यहाँ जो मनुष्य की योनि मिली है, यहाँ पर दो अवस्थाओं का विशेष रूप से जिक्र किया है, जागृत और सपन। कहते हैं इन दोनों में ही भूल भुलैया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप जागते रहते हैं तब तक आप मन के द्वारा आप कोई ना कोई संकल्प विकल्प विचार उत्पन्न करते ही रहते हैं। और जब रात को सो जाते हैं तो क्या तो बेहोशी का आलम होता है या स्वप्न का आलम होता है। स्वप्न में भी इधर उधर कुछ देखते रहते हैं, कभी डरावना सपना देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, और अनेक प्रकार के जो संशय है वो आपके मन के अंदर अंकित हो जाते हैं। बाबा कृपाल सिंह जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था इसके बारे में कि इंसान कैसे परेशान है और क्यों परेशान है। परेशान तो वास्तव में इसलिए है कि उसने अपनी हस्ती उस परमात्मा के हस्ती से अलग मान रखी है। वो उसको अपने ये आत्मा को कहीं पर भी विशेष रूप से उसको ना दर्जा देता है, ना उसकी कोई विशेष रूप से कोई उसकी प्रतिदिन ध्यान साधना की बात करता है, और केवल यहाँ शरीर में ही घिरा रहता है, मन में ही घिरा रहता है। और जब ये मान लेता है कि मैं परमात्मा से अलग हूं, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, जब ये दो का रूप द्वैत का भ्रम इसको पल जाता है तो बाबा कृपाल सिंह जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि एक कुत्ते को किसी शीश महल में छोड़ दो। अब वो कुत्ते को जब शीश महल में छोड़ दोगे, चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। अब वो शीशे लगने से क्या होता है कि कुत्ता सामने दूसरे कुत्ते को देखता है और उसको भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है, भौंकता ही रहता है, और कभी शांत नहीं होता। इधर जाता है तो भौंकता है, उधर जाता है तो भौंकता है। हमारी अवस्था कुछ ऐसी ही हो गई है क्योंकि हमने अपने को परमात्मा से अलग मान रखा है। हम मन के स्तर पे इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पे कोई बिरला ही